गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस मैं अभी सुबह सुबह उठ गई हूँ और ये देखिए 2 बिस्किट और ये मेरी चाय बन के तैयार है। आप लोग भी पी लीजिए। तो बस अभी मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ। फिर मैंने नींबू शहद पानी पिया है। तो बस अभी जस्ट मैंने झाड़ू पोछा किया, आप लोगों से शेयर नहीं किया है। तो बस अभी मैं चाय बनाई हूँ, बस चाय पी रही हूँ। उसके बाद जस्ट मैं नहाऊँगी। नहाने के बाद फिर सारा काम करूँ, क्योंकि आज संडे है तो आज किसी को जल्दी नहीं है। मेरे हस्बैंड को भी जल्दी नहीं है, इन्हें रोज़ तो जल्दी रहती थी। इस समय मेरा खाना बन जाता था, केवल मुझे रोटी भर सेकनी रह जाती थी। तो आज संडे है, आज छुट्टी है, वो घर में ही रहेंगे। घर में क्या रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई काम हो जाता है तो वो चले जाते हैं। तो चलिए। और सुबह का आज वेदर बहुत अच्छा है, हवा चल रही बहुत अच्छी। और पता इतने बंदर, अभी तक तो बंदर ऊपर छत में नहीं सोते थे, लेकिन अब हल्का मौसम ठंडा हो गया ना, सुबह तो मेरी छत में एक के ऊपर एक मतलब सर नीचे करके सो रहे हैं ऊपर। तो बाहर तो मैं जाती हूँ जब वॉक करने तो डंडा लेके जाती हूँ, डर तो लगता है। लेकिन ये है कि उनसे कुछ बोलो ना, छेड़खानी ना करो ना, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। और आज संडे है तो आज सारा काम लेट ही होने वाला है, क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। और जब जल्दी होती तो जल्दी जल्दी खाना बना दिया तो फिर मैं भी सारे काम करके फुर्सत हो जाती हूँ। लेकिन आज संडे है ना, तो आज सारा दिन। और मेरी छत की टंकी जो है थोड़ा सा टूट गई है, क्योंकि यहाँ जब बर्फ़ पड़ा था ना तो उस टंकी के ऊपर पड़ा था, तो 4-5 ठो छेद हो गए हैं। तो आज उसको रिपेयर करने वाला भी आएगा, तो टाइम तो लग ही जाएगा। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, नहावा लेती हूँ, कि फिर समय से वो काम करने वाला आ जाएगा। ठीक, बाद में मिलती हूँ। बाय। तो मैंने जो है क्या कहते हैं, वो उस गूलर को अभी मतलब अच्छे से इसको जो है काट लिया है पेड़ से तोड़ करके, और उसको मैंने खूब अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद उसको मैंने बटुइया में बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि वो दूधार होता है, उसमें दूध होता है। तो उसको उबालने से उसका जैसे कटहल होता है ना, तो कटहल को हम लोग जो है उबालते हैं। उबालने के बाद मतलब या तो उबाल लिया या तो फ्राई कर लिया, मतलब तो उसी तरह ये गूलर भी होता है। इसको अच्छे तरीके से धो करके उबाल लिया जाता है, और उबालने के बाद निकालने के बाद ही मतलब ये इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो मैं तो कभी नहीं बनाई हूँ, मेरे हस्बैंड बनाएंगे और उनको अच्छी लगती है, मुझे तो नहीं अच्छी लगती। मेरे मायके में पेड़ था गूलर का, मेरे घर के बिल्कुल जस्ट बाहर बहुत बड़ा पेड़ था, और इतना गूलर फरता था, इतना गूलर फरता था ना कि आपसे क्या बताएं। तो अब बरसात के समय में अक्सर पक जाया करता था, और इतना गिरता था नीचे कि वहाँ पर जितने जानवर रहते थे खूब खाते थे। तो आँखों के लिए तो खैर सचमुच ये मतलब रोशनी के लिए, आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है गूलर। और इसकी सब्ज़ी भी बनती है हम लोगों की तरफ ना। अ, जो काम करने वाले मतलब जो ईंटा ऊँटा पाथते हैं, वो लोग मतलब बिलासपुर के रहते थे। तो वो लोग जो है आती थी तो इसको बीन के ले जाती थी, तो पड़ोसी पड़ोसी करके बात करती थी, कहती थी देखो पड़ोसी है, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, इसका अचार बहुत अच्छा होता है। कहे आप लोग नहीं खाता? हम लोग कहे नहीं, हम लोग नहीं खाता। कहें आप लोग खा के देखो, बहुत अच्छी होती है, आपके तो द्वार में है। मैंने कहा छी गंदा, मुझे नहीं अच्छा लगता, जानवर खाते हैं इसको। तो लेकिन सचमुच ये फ़ायदेमंद होता है पेचिस के लिए, जैसे किसी को खूनी पेचिस पड़ रहा है या वैसे पेचिस पड़ रहा है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप लोगों को बताऊँ, मेरी मम्मी जो है, हम जब छोटे थे तो मेरी मम्मी को पेचिस पड़ रहा था, वो खून वाली पेचिस पड़ रही थी। पापा हमारे बहुत दवा कराए, इतना दवा कराए, लेकिन उनको आराम नहीं हुआ। और फिर हमारे पापा के एक फ्रेंड थे, वो आए तो मतलब बैठे, चाय पानी नाश्ता किए, तो वो बोलते हैं भाभी जी कहाँ हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं। तो पापा बोले कि तबीयत नहीं ठीक है, आज 3-4 दिन से पेचिस पड़ा थी और खून वाली पड़ा थी, तो दवाई कराएं मगर ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा अरे आपके यहाँ दवाई तो आपके घर के पास ही है, इसको जो है पकी गूलर ले ला चाहे कच्ची ले ला, एक जो है पीस खूब अच्छे से धो के पीस के, पीसे के बाद दही में मिलाए के बढ़िया एक खा। देखा 2 दिन में ना ठीक हो जाए भाभी, तो कहा। और सचमुच पापा मेरे उसको तोड़े धोए, उसको पीसे। पीसने का उस समय हम लोगों के समय में मिक्सर नहीं था, तो पापा मेरे सिल में पीसे, मैं छोटी थी तो सिल में पीसे। फिर पापा मेरे दही लाए, दही में डाल करके मम्मी को 3 दिन खिलाए हैं। सचमुच इतना आराम हो गया, वैसे रामबाण दवा है ये।
तो बहुत फ़ायदेमंद है। और मेरे हस्बैंड बाहर मतलब सवेरे इधर आप लोग सुने होंगे चित्रकूट कामतानाथ बाबा, तो वहाँ जाते हैं टहलने, तो वहाँ से तोड़ के लाए। पर हमें नहीं खाना, तो हम ये देखिए ये बैगन, इस बैगन को हम जो है काट के इसमें लहसुन डाल करके भूंजेंगे, भरता बनाएंगे। और ये टमाटर है, इसी को भूंजेंगे और भरता बनाएंगे। तो चलिए मैं इसमें लहसुन इसको चीर करके फाड़ करके लहसुन डाल देती हूँ, फिर इसको भूनती हूँ। तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मेरी दाल और दलिया बन गई है, सिर्फ बैगन का भरता बनाना है, वो मैंने उबलने के लिए रख दिया है। फिर आटा सानूंगी, रोटी बनाऊंगी। और आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी ना, तो पूरा दिन आज ऐसे ही समय बीतने वाला है। तो इसलिए मैं सारे काम करके फुर्सत हो गई हूँ, ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं, दोपहर में मिलते हैं फिर। बाय बाय। और आज मैंने साड़ी पहनी है, कैसी लग रही हो मैं? मुझे सच में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि कभी कभी साड़ी पहन पहन के हम लोग बोर हो जाते हैं, तो लगता है लाओ कुछ अलग सा पहने। और कभी मैक्सी और सूट पहन पहन के बोर हो जाते हैं, तो लगता है लाओ साड़ी पहने। तो आज मैंने साड़ी पहनी है। ठीक है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, पर मैं काम नहीं कर पाती साड़ी पहन के। मुझे ऐसा लगता है कि मैं साड़ी पहने रहूँ तो चुपचाप बैठी रहूँ। तो चलिए ठीक है, मैं रखती हूँ, देर हो रही है। ए छोटू, ऊपर ही है का? नहीं तो क्या होगा, तीन कपूर सिला हो जाता तो गाड़ दूंगा सुन। ले जा छोटू। तो बस यहाँ पे वो जो बैगन दिखा रही थी, तो बस यहाँ पे मैं बैगन भून रही थी। क्योंकि हम लोग नहीं खाएंगे गूलर की सब्ज़ी, तो मैं और मेरा बेटा यही भरता बना लेंगे इसका बैगन का। तो इसको मैं भूंज लूँगी, भूनने के बाद फिर इसका भरता बनाऊँगी। और यहाँ ये देखिए मैं आलू रख दी हूँ पकने के लिए। तो जब तक आटा वाटा सानूँगी तब तक मेरा आलू उबल जाएगा। तो ये टमाटर और ये बैगन ये भूंज लूँगी और भरता बना के तो हम लोग खा लेंगे। और भरता अच्छा भी लगा करता। देखिए धूप कितनी तेज़ है, ये देखिए कितना तेज़ धूप कर लिया है। देखिए कितना तेज़ धूप है। देखा आप लोगों ने कितना धूप है, बहुत तेज़ है। ऐसे ही सुबह से ही धूप कर लेता है। तो चलिए मैं किचन में चलती हूँ और मैं आटा सानती हूँ, फिर आप लोगों से दोपहर में मिलूँगी। मैंने सोचा चलिए आप लोगों को बाहर का वेदर दिखा देती हूँ। बहुत तेज़, सच में बहुत ज़्यादा धूप है। तो ठीक है, रखते हैं। बताऊँ, बचपन में मुझे श्री देवी का गाना बहुत मतलब पसंद है। और मैं श्री देवी को हमेशा उनके डांस को फॉलो करती थी। तो कौन सा मेरा फेवरेट है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मेरे हाथों में नौ चूड़ियाँ है, थोड़ा ठहरो सजने मजबूरियाँ। ये लाइट चली गई थी, लाइट चली गई। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ है, थोड़ा ठहरो सजनी मजबूरियाँ। मिलन होगा, मिलन होगा, भी एक रात की दूरियाँ है। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ है। लंबी लंबी ये काली काली रातों में काहे चूड़ियाँ लगती है हाथों में। लंबी 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 ये काली काली रातों में काहे चूड़ियाँ कहती है हाथों में। ये फूल अभी मत कहना छोटी है, मेरे हाथों में दोनों चूड़ियाँ है। कैसा लगा आपको कि कभी कभी मन को करने के लिए नाच लेना चाहिए। तो मैं बचपन में बहुत मतलब इस डांस पे बहुत नाचती थी, और मेरा ये फेवरेट सॉन्ग है। तो बस ऐसे ही मैंने सोचा चलिए आप लोग को थोड़ा सा आ देती हूँ, क्योंकि आज साड़ी पहनी हो ना, तो आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है साड़ी। कभी कभी मन होता है ना, लेकिन पता है मैं साड़ी पहन ली हूँ तो मुझसे काम नहीं करते बन रहा है।
क्योंकि मुझे साड़ी पहनी तो मुझे लगता है सिर्फ मैं साड़ी पहन के बैठी रहूँ, कोई काम ना करूँ। तो इसीलिए थोड़ा सारी बोरियत होती है, क्योंकि काम करने में फास्टिंग नहीं आती शायद, कि जल्दी जल्दी से काम कर ले। साड़ी पहन लेना तो बस लगता है कि बस बैठे रहे। तो चलिए किचन में चलते हैं, आटा सानते ही लाइट चली गई है अब तो। लेकिन ये है कि नहाना धोना हमारा हो चुका है सब, सिर्फ मुझे आटा सान के रोटी बनानी है। मैं बैगन भूंज रही हूँ और वो गूलर मेरा उबल रहा है। तो चलिए। अच्छा अच्छा, तो हम चलते हैं, अब कब मिलेंगे, जब आप कहेंगे, कहाँ यही अपने घर में। बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो बस अभी जस्ट शाम हो गई है और मैं इवनिंग की जो है चाय बना रही हूँ। तो आप लोगों ने जैसा देखा, और मैंने सवेरे आप लोगों से बात की थी और मैंने शेयर क्या किया था, आपने देखा था कि मैं गुलर की सब्ज़ी बना रही थी और बैगन भूंजी थी, तो और मूंग की दाल बनाई थी। तो बस इतने समय ये मेरी चाय बन रही है और मैं जा रही हूँ चाय पीने। और शाम हो गई है, तो शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं। तो बस मुझे अभी खाने की तैयारी क्या करनी है, आप लोग खुद ही देखिए। ये मैं, जी देखिए, ये मेरे हस्बैंड लौकी लाए हैं और ये लौकी देसी लौकी है। तो आज इसी की हम सब्ज़ी बनाएंगे और लौकी की सब्ज़ी अच्छी लगती है और शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए आज इसी की सब्ज़ी बनाते हैं। डिनर हमारा आज यही रहेगा, लौकी की सब्ज़ी और रोटी। चलिए मेरी चाय भी पक रही है, पक गई है लगभग, थोड़ा सा अदरक थोड़ा स्वाद आ जाए। तो बस चाय पी करके यही लौकी की सब्ज़ी इसको छीलूँगी, काटूँगी, फिर इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैं बिना ऑयल की सब्ज़ी बनाऊँगी, मतलब लौकी में कोई भी तेल नहीं, कोई भी घी नहीं, बस जीरा को भूंज लूँगी और उसमें ये लौकी और नमक सब डाल करके बनाऊँगी और अच्छी भी लगती है। और देखिए नवरात्र आने वाला है, 17 तारीख से नवरात्र लगने वाला है, त्यौहार दीपावली आने वाला है, करवा चौथ आने वाला है। तो अभी तो मेरी कोई भी तैयारी हमने नहीं की है करवा चौथ की। अभी नवरात्र बीत जाएगा तभी जो कुछ लेना होगा लेंगे। और अब की बार तो सरकार ने हर जगह, मतलब ये दुर्गा जो सस्ती थी पंडाल में, तो अभी तो ये बैन लगा हुआ है इधर हमारे इलाहाबाद और करवी क्षेत्र में भी सरकार बैन लगाई है कि क्योंकि ये सब सजने की वजह जब सज जाएंगी ना तो भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगी। तो इसीलिए सजेंगी, लेकिन बस उतनी ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे इकट्ठा नहीं होंगी। तो इस साल तो त्यौहार सारा फीका हो गया ये कोरोना की वजह से ही। चलिए कोई बात नहीं, घर में रह कर के इंसान पूजा पाठ करेगा, घर में त्यौहार मनाएगा। तो चलिए अब तो सुबह मौसम ठंडा भी हो गया, सुबह सुबह काफ़ी ठंड लगती है, 5 बजे ठंडा मौसम हो गया है। तो चलिए मेरी चाय पक गई है, मैं इसको छान लेती हूँ। और मैं कुछ कहने जा रही थी पर मेरे दिमाग से उतर गया, क्या कहने जा रही थी मुझे कुछ पता नहीं। हाँ, ये कहने जा रही थी कि इस बार करवा चौथ में देखिए, अभी मेरा मन तो इधर 2 साल से था कि मैं लहंगा खरीदूँगी और करवा चौथ में लहंगा पहनूँगी, लेकिन अभी तो कुछ मूड नहीं है। और लहंगा काफ़ी, हाँ मैं देख करके आई हूँ, मुझे 2 तरीके का लहंगा वो दिखाया, एक दुल्हन लहंगा, एक जो आजकल सिल्क वाले लहंगे चले हैं वो वाले, पर मुझे सिल्क वाले बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं। मैं देख रही थी तो पता नहीं मुझे अजीब सा लग रहा था, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो चलिए देखते हैं क्या पहनते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किए हैं। और इस बार थोड़ा सा मन दुखी है, लेकिन ये है कि थोड़ा सुहाग का व्रत है ये, तो करना ज़रूरी है। तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि मेरे पापा ख़त्म हो गए हैं, तो इस साल हम लोग कोई भी त्यौहार नहीं मनाए हैं, न मेरे मायके में मनाया जाएगा। यहाँ तो मनाया जाता है लेकिन मेरा मन खुश नहीं रहता, दुखित रहता है, अंदर से मन को खुशी नहीं मिलती। लेकिन अब ये करवा चौथ है, सुहाग का है, तो इसमें तो कोई पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो मैंने कोई तैयारी नहीं की है, अब देखिए मैं क्या करती हूँ क्या लेती हूँ, अभी कुछ मुझे पता नहीं है। और काफ़ी खर्चे का त्यौहार है।
तो देखिए क्या होता है। अभी अभी तो नवरात्र बीत जाएगा तभी इसकी तैयारियां होंगी। चलिए शाम हो गया है और मैं बिजली जला देती हूँ। और मेरे किचन में ना ये बल्ब जो है इसका लाइट बहुत धीरे है, इसलिए यहाँ पे जब मैं खड़ी होकर वीडियो बनाती हूँ तो उतना ज़्यादा रोशनी नहीं आती है। और अभी घर में सच में बहुत काम है, साफ़ सफाई। नवरात्र के पहले मुझे अपने कमरे की, किचन वगैरह मेरा काफ़ी, वही होली के समय में साफ़ सफाई हुई थी, तब से नहीं हुई है, काफ़ी गंदा हो गया है। लेकिन किचन में ना इतना सामान है, आप लोग देख रहे हैं कितना भरा पड़ा है, पूरा हर चीज़ नीचे से लेकर के ऊपर तक बहुत ज़्यादा किचन में गृहस्थी है। इसको साफ़ करने में तो होलिया टाइट हो जाएगी। रोज़ सोचते हैं कि करेंगे करेंगे, लेकिन रोज़ आलस खा जाती है। और किचन में बहुत ज़्यादा मेहनत का काम, ये सारे डिब्बे डिब्बे आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये वो आरओ लगा हुआ है। और नीचे भी ये देखिए स्लैब में ये सब देखिए, सब काफ़ी सामान रखा हुआ है। और ये बर्तन स्टैंड है, ये लगा है। और ये मेरी फ्रिज है, ये इसके ऊपर भी देखा आप, सब सामान रखा हुआ है। काफ़ी सामान नीचे भी मेरा फैला हुआ है। काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा किचन में तो बहुत ही ज़्यादा काम है, जो है सफाई करने में हुलिया टाइट हो जाएगी। और बेडरूम की भी सफाई करनी है, मानो सब हमने होली में ही सारी साफ़ सफाई की थी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे अपने कमरे में है, क्योंकि मैं दुर्गा जी की पूजा अपने कमरे में ही, अलमारी में, क्योंकि अलग से हमने कोई कमरा यहाँ नहीं बना है, तो इसलिए मैं अपने कमरे में ही एक अलमारी पे सेट की हूँ। वहीं पूजा पाठ, वहीं देवी जी को बैठाती हूँ, पूजा पाठ वहीं करती हूँ। तो बस अभी साफ़ सफाई करनी है। अब 12-13 तारीख के बाद ही शुरू करूँगी, क्योंकि 17 से नवरात्र लगना है, तो 12-13 से करूँगी। एक एक दिन कमरे को बांट दूँगी। पहले अपने कमरे में करूँगी, क्योंकि मुझे अपने कमरे में पहले वहाँ पे साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि दुर्गा जी वहीं पर मुझे अपनी बैठानी है, अपनी अलमारी पर। उसके बाद ये किचन जितना फैला हुआ है पूरा, ये सब पूरा एकदम गंदा हो गया है, काफ़ी जो है, तो इसकी सफाई करनी है। फिर आगे वाले कमरे जहाँ हमारे सास ससुर रहते हैं वहाँ भी, और वहाँ इतना सामान है ना, मेरे बस का तो नहीं है, लेकिन मैं जाला वाला झाड़ दूँगी और जो मुझे दिखेगा उस तरह साफ़ सफाई कर दूँगी। क्योंकि वहाँ मेरे सास और ससुर दोनों लोगों की दवा बहुत नीचे ऊपर सब रखी रहती है, तो हटा दो तो बहुत नाराज़ होते हैं, इसलिए वहाँ पर तो मैं केवल जाले वाले झाड़ूंगी और जो नीचे उस तरह साफ़ सफाई दिखेगी कर दूँगी। तो सच में बहुत काम है। चलिए मेरी चाय बन गई है, मेरी चाय जम जाएगी, तो चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।